हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। मैं शैलेश मौर्य आपका मौर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। पिछले वीडियो में बाबू आप लोगों ने देखा प्रतिबिंबों के बनने के नियम, है ना। प्रतिबिंबों के बनने के नियम में सबसे पहला नियम ये, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। पहला नियम ये कहता था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से गुजरेगी, और अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दूसरा नियम था। तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, वक्रता केंद्र से होती हुई। बस इसी का सहारा लेके आप बना सकते हो। तो हेडिंग डालिए, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। ठीक, इसमें पहली हेडिंग डालिए, अवतल दर्पण के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? अवतल दर्पण होना चाहिए। ये हमने मान लिया हमारे पास अवतल दर्पण है। ये हमारे पास अवतल दर्पण है। जितना दूर पॉलिश किया रहता है उसको क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। इस द्वारक का मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव होता है, पोल पी। ये किसी गोले का भाग होगा। जिस गोले का भाग होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र होता है। सी से दिखाते हैं, है ना। और इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। तो पहले सब इसकी मध्य बिंदु, इसको फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके एक अवतल दर्पण रेडी। अब हमें इस पे क्या करना है? अवतल दर्पण कैसे होता है? मुंह देखने वाला भाग गड्ढे में हो तो अवतल दर्पण, है ना। तो अब हमें क्या करना है? प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब भैया बनाओगे तो वस्तु को भी तो कहीं रखोगे। बताइए, जब आप किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु को कहीं ना कहीं रखेंगे। आप शीशे में देखिए किसी चीज को, जिस चीज को आप शीशे में देखते हो वो कहीं ना कहीं तो रहता है, पीछे रहता है ना। चाहे नजदीक रहेगा चाहे दूर रहेगा, लेकिन रहेगा। तो प्रतिबिंब अगर बनते हैं तो वस्तु होगी। अब कंडीशन ये आती है कि हमें वस्तु कौन सी रखनी है, कहाँ रखनी है ना। जो हमें दिखाई देती है ना, बड़ा छोटा मोटा तिरछा एड़ा बेड़ा, ऐसा दिखाई देता है ना कभी कभी शीशे में। जैसा शीशा लोगे वैसा ही आपको प्रतिबिंब दिखेगा, माने चेहरा दिखेगा, अंदर दिखेगा। जो आपको अंदरवा दिखा, जैसे शीशा लेके देखते हैं ना अपने मुंह को, तो आपका मुंह थोड़े अंदर रहता है, वो प्रतिबिंब होता है, आपके जैसा ही होता है। चाहे वो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा या मोटा हो जाएगा तिरछा हो जाएगा, जैसा मर्जी वैसा होगा, लेकिन होगा वो प्रतिबिंब। ठीक, तो वस्तु कहीं ना कहीं तो रहेगी। तो पहले सबसे पहले हम लेते हैं कि बहुत दूर वस्तु ले लीजिए। भैया जब बहुत दूर वस्तु होगी तो दिखाई देगी क्या? हम इतना दूर लेते हैं वस्तु को कि हम कहते हैं कि ये वस्तु अनंत पे, बहुत दूर वस्तु ले ली। तो इसमें इस वाली हेडिंग में पहली हेडिंग डालिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। भाई साहब, जब वस्तु अनंत पे स्थित होगा तो यहाँ कहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो बहुत दूर होगा। देखिए यहाँ से इतना दूर होगा कि आपको पता नहीं चलेगा। मान लेते हैं थोड़ी बहुत उतनी बड़ी वस्तु रही होगी। अभी बताइए, जब अनंत पे रहेगा तो वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें कैसी आएंगी? जो भी आएंगी सब की सब क्या होंगी? समांतर होगी। ठीक, तो जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो क्या होगी? समांतर होगी। मान लेते हैं इस तरीके से कोई प्रकाश की किरण बहुत दूर से आ रही है और यहां से हमें दिखना शुरू हुई, यहां से हमें दिखना शुरू हुई, ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो भैया जो समांतर आती है तो टकराने के बाद कहां से गुजरती है? टकराने के बाद ये फोकस से गुजरती है।
ये हो गई, ठीक। तीर लगाइएगा नहीं तो आंसर गलत हो जाने से, तीर बहुत जरूरी है। यहां से और जो भी प्रकाश की किरणें चलेंगी वो भी समांतर आएंगी, तो कहीं से ले लीजिए, मान लेते हैं यहीं से एक और किरण ले लेते हैं, है ना। ये भी समांतर मुख्य अक्ष के आ रही है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो ये भी फोकस से गुजरेगी, ये भी कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं अब हम आपको बताते हैं। बाबू वस्तु बहुत दूर होगी, कुछ बड़ी तो होगी, कल्पना कर रहे हैं कि इतनी उतनी बड़ी होगी। यहां आए दो प्रकाश की किरणें आई, दो प्रकाश की किरणें यहां पे आई, आने के बाद टकरा के इस फोकस से गुजरी, और फोकस से गुजरने के बाद एक दूसरे को काटी, फोकस से गुजरने के बाद एक दूसरे को काटी। जब एक दूसरे को जहां पे किरणें काटती हैं प्रतिबिंब वहीं बनते हैं। बात हमारी समझ में आई। प्रतिबिंब कहां बनते हैं, प्रतिबिंब वहां बनते हैं जहां पे किरणें एक दूसरे को काटती हैं। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब भैया फोकस पे बनेगा, बनेगा कि नहीं, प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनेगा। जितना ऊपर या नीचे मुख्य अक्ष से जितना ऊपर या नीचे किरणें आपस में काटती हैं उतना ही बड़ा या छोटा बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो वो लंबाई निकाली जाती है। तो यहाँ तो भैया मुख्य अक्ष को सॉरी उस पे फोकस पे ही काटी है, कुछ ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, तो बनेगा कहां, फोकस पर बनेगा, पॉइंट जैसा बनेगा, बिंदु समान बनेगा, ठीक। एक बात तो ये। अब हमारा प्रतिबिंब कैसा होना, यहां लिखिएगा, इसके अंदर हम बोल रहे हैं आपको, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इसी में लिखिएगा दोबारा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब देखिए बिंदु समान है ना, बिंदु समान है, फोकस पर होगा, फोकस पर है ना, बिंदु समान फोकस पर होगा। याद रखिए अगर ये किरणें आपस में सही सही काटती हैं तो, क्या हम बोल रहे हैं, जिंदगी भर याद रखिएगा, किरणें अगर सही सही काटती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, अगर काटती हुई महसूस होती हैं तो आभासी बनेगा। आगे हम बताएंगे, अभी महसूस भी कराएंगे आपको, ठीक है। तो यहां सही सही काट रही है तो फोकस पर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। इतना ही, ये हेडिंग छोटी सी डालिएगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और इसमें लिखिएगा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बिंदु समान फोकस पर और वास्तविक बनेगा। ये नोट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अब की दूसरी हेडिंग। भाई साहब एक बात बताइए, हमने वस्तु को अनंत पे रख दिया, वस्तु दिखाइए नहीं दे रही, अब की वस्तु को ऐसी जगह रखिए जहां दिखाई दे। तो हम ले लेते हैं अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रख देते हैं जहां हमें दिखाई दे, अनंत वाली तो दिखाई नहीं देगी। अब की हम वस्तु को कहां रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब की वस्तु यहां है, जब वस्तु नंबर 2 अनंत व फोकस के बीच, सॉरी फोकस नहीं, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। इतनी बड़ी हेडिंग डालिए, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो भैया वस्तु को ले लीजिए, यहां पे थोड़ा ही सीधा नहीं लग रहा है, ये वस्तु को हम कहां लेते हैं, अनंत बहुत दूर होगा, वक्रता केंद्र यहां, तो इसके बीच में हम वस्तु यहां लेंगे। वस्तु हम कहां ले लिए, ए बी।
हमने एक वस्तु को AB को यहाँ ले लिया, तो हमें प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम पता है। 3 नियम कौन कौन से? पहली किरण तो हम यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर ले लेंगे, तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो हमने ले लिया मुख्य अक्ष के समांतर, ये गई कहाँ से? ये फोकस से चली गई। हमने मुख्य अक्ष के समांतर लिया तो ये फोकस से चली गई। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है भाई साहब कि अगर हम फोकस से कोई प्रकाश की किरण ले जाते हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो हम ले लेते हैं फोकस, तो ये टकराने के पश्चात कहां से जाएगी? समांतर चली जाएगी। अब समांतर जाएगी तो जहां काटेगी, ये फोकस से लेके चले गए तो ये समांतर चली गई। अब जहां पे काटेगी प्रतिबिंब वहीं बनेंगे, अभी हमने बताया। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां बनेगा A डैश B डैश, A डैश B डैश हमारा प्रतिबिंब बना। आप देखिए जहां पे काटी वहीं पे मिला, और काटी कैसी? सही सही काटी है, एक दूसरे को किरणें सही सही काटी है, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। बनेगा कि नहीं? ये इतना बड़ा वस्तु था, ये इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, तो बड़ी चीज को छोटा करके दिखा दिया, तो प्रतिबिंब कैसा बना? पहला तो वास्तविक, दूसरा छोटा, देखिए वस्तु से छोटा बन रहा है कि नहीं? छोटा बन रहा है। तीसरा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। तो चलिए लिखते हैं इसे, ये चीज इस हेडिंग के अंदर भी यही लिखना, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा है ना? देखिए इससे छोटा नीचे की तरफ बन रहा है ना, मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो उल्टा बोलते हैं, उल्टा। और कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनता है। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो ये फिगर भी आप बनाइएगा, ये लिखिएगा। नंबर 3 हेडिंग डालिए। ये F हो गए C। पहले हमने कहाँ रखा? अनंत पे। उसके बाद वस्तु को कहाँ रखे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब की बार वस्तु को ही हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे। अब की बार हम वस्तु को कहाँ रखते? वक्रता केंद्र पे। तो हेडिंग लिखिए, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब देखिए क्या होता है। आपके पास भैया 3 नियम है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से जाती हैं। तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया, तो ये कहां से जाएंगे भाई साहब? थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र। ठीक, अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे ले लेते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ से जो समांतर जाएगी प्रकाश की किरणें,
इस तरीके से चली जाएगी, जो समांतर आएगी मुख्य अक्ष के वो फोकस से गुजरेगी, और दूसरी जो फोकस से जाएगी वो समांतर आएगी। तो फोकस से जाने वाली ये, इसको ये कहां से मिलेगी, ये समांतर चली जाएगी, टकराने के बाद ये समांतर चली जाएगी। तो भाई साहब इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इसका प्रतिबिंब इसके नीचे बन रहा है, देखिए ठीक इसके नीचे बन रहा है। तो ये ए बी, ए डैश बी डैश। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से आ रही है तो समांतर जाएगी, जहां पे काटेगी वही प्रतिबिंब बनेगा। तो काटी यहां तो यही प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बन रहा है। दोनों सही से ही काट रही है तो वास्तविक बन रहा है। जितना बड़ा ऊपर दिख रहा है उतने बड़ा नीचे है, तो वस्तु के बराबर बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये चीज लिख लीजिए, लिखिए इसमें जब वस्तु ये पिछली वाली हेडिंग डाल दी है आप, रुकिए नंबर 3 डालना ना आपकी, नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये वाली हेडिंग, इसका ये चित्र है, ठीक है, वो गलती से लिख गया था। तो वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा, किरणें सही सही काटी तो वास्तविक बनेगा। तो लिख लीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये लाइन लिख लीजिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, और वक्रता केंद्र पर बनेगा, और वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। अब की बार वस्तु को हम कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। चलिए फिर देखते हैं। नंबर 4 हेडिंग करें, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो क्या होगा, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र है ना। वस्तु को कहां रखनी है, यहां, वस्तु को हमने यहां रख दिया। तो यहां रखेंगे तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। जब वस्तु यहां रहेगी तो एक समांतर किरणें लेंगे तो फोकस से गुजरेगी, और दूसरा फोकस से ले लेते हैं तो वो समांतर जाएगी। फोकस से ले लीजिए भाई साहब, फोकस 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 लीजिए, है ना, ये दिखाई दे रहा है। इसका सेंटर यहां, ठीक, इसका केंद्र यहां, इसको हम यहां से मिला देते हैं तो ये क्या होगा, आप फिट पेंसिल लेके बनाओगे एकदम सही बनेगा, कुछ भी इधर उधर, हम तो अंदाजिए बना रहे हैं ना, आप फिट पेंसिल लेके जब बनाओगे तो एकदम सही सटीक बनेगा।
तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, देखिए उल्टा बन रहा है, किरणें सही सही काट रही हैं तो वास्तविक बन रहा है। वक्रता केंद्र के बाहर बन रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब जब बस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, है ना, और बड़ा बन रहा है। वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। वस्तु का केंद्र कैसा बनेगा, वास्तविक होगा प्रतिबिंब, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। ये तो ये आप चित्र बना लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 5। अब की वस्तु को फोकस पे रख दीजिए। जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा, जब फोकस पर स्थित होगा तो ये वस्तु को कहां रखना है, फोकस पे। हमने वस्तु को रख दिया फोकस पे। फोकस पे रखोगे तो पहला नियम कहता है समांतर ले जाएंगे, जी ले जाएंगे, लेके गए समांतर, कहां से गई, निकल गई, है ना। ये यहां होगा, सी जो होगा यहां, ठीक। ये समांतर निकल गए। और दूसरी क्या होगी, दूसरी हम फोकस से ले नहीं जा सकते, ले जा सकते क्या, नहीं ले जा सकते। तो तीसरा नियम काम करेगा। तीसरा कहेगा कि यहाँ वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से वापस चली जाती है, तो इसकी सीध में हम वक्रता केंद्र से एक प्रकाश की किरण लेंगे, इसकी सीध में लेंगे, वक्रता केंद्र की सीध में, तो ये इधर जाएगी इसे, और क्या होगा, इसी रास्ते से फिर वापस चली जाएगी। इसी रास्ते से क्या होती है, वापस चली जाएगी। हम फिर से समझाते हैं। एक प्रकाश की एक वस्तु को हमने फोकस पे रख दिया तो समांतर लेके आए, फोकस से चली गई। अब दूसरा नियम कहता है कि फोकस से जो जाएगी वो समांतर जाएगी, तो फोकस से जा ही नहीं सकती क्योंकि फोकस पे खड़ी है, फोकस से जा नहीं सकती क्योंकि फोकस पे खड़ी है। तो हमने वक्रता केंद्र से एक प्रकाश की किरण लिया, सीधे उसमें लेके चले गए दर्पण पे, यहां से टच कराते हुए, तो क्या होगा, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो अब आप देखिए दोनों किरणें कैसे लग रही हैं, दोनों समांतर लग रही हैं। दो समांतर रेखाएं आपको 9 में पढ़ाया गया होगा, कहां पे मिलती है, अनंत पे मिलती है। यहां अनंत का चिन्ह लगा दीजिए, ये अनंत का चिन्ह है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, भाई साहब ये जब सही सही जा रही हैं तो सही सही अनंत पे काटेंगी, मिले चाहे ना मिले दूसरी बात। तो अनंत पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। अच्छा, जितना दूर जाएगा उतने बड़ा बनेगा, है ना, तो बड़ा, और नीचे बनेगा तो उल्टा। सोचना है आपको, सोचना, नीचे बनेगा तो उल्टा, वास्तविक उल्टा बड़ा, और अनंत पर बनेगा। बात समझ में आई, कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो ये आपके हो गए। एक और बचा है,
इस वस्तु को उठा के इसके बीच में रख दीजिए। ठीक, कैसे 5 हो गए थे। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो तो क्या होगा? ये हो गए, यहां पे फोकस होगा, वस्तु को कहां रखना है? इसके बीच, तो हम वस्तु को यहां रख देंगे। तो भाई साहब यहां से जो जाएगी समांतर किरणें, यहां से जो समांतर किरणें जाएगी फोकस से टकराएगी, इस तरीके से। और यहां पे हम मान लेते हैं सेंटर। दूसरी प्रकाश की किरण हम फोकस से ले नहीं जा सकते, तो ये कहां से जाएगी? ये यहां से मान लेते हैं, निशाना लगा लीजिए। यहां से हम मान लेते हैं कि इसके शीर्ष से होती हुई टच करेगी, तो ये टच करेगी तो क्या होगा? यहां जाएगी। और चूंकि ये सेंटर से आ रही है, देखिए ये वक्रता केंद्र से आ रही है, तो उसी रास्ते से वापस हो जाएगी, तो ये इसी रास्ते से वापस हो जाएगी, इस तरीके से, है ना? इस तरीके से वापस हो जाएगी। थोड़ा टेढ़ा चित्र दिख रहा है, आप सीधा कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक, तो बाबू अब आप कहोगे सर जी समांतर वाले को तो आपने कह दिया अनंत पे मिलेगी, अब की बार कहाँ मिलवाओगे? हाँ, समांतर नहीं मिलना था, लेकिन समांतर को मिलवा दिया अनंत पे, अब की कहाँ मिलवाओगे? तो अब की हम क्या करते हैं, आंख लगाते हैं, ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखिए, देखिए आंख लग गई। अब यहां से जब ऐसे करके देखेंगे तो हमें लगेगा कि भाई दोनों जो किरणें हैं, जब हम यहां से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये दोनों जो किरणें हैं ये इधर ही कहीं मिल रही है ना? ये इधर कहीं मिल रही है, आप देखिए, ये बाबू हमें लगेगा ना, ये हमें लगेगा उधर कहीं मिल रही है, उधर मिलेगी, तो चूंकि सही नहीं मिल रही, देखिए सही तो ये वापस नीचे चली गई, सही नहीं मिल रही, लेकिन हमें लगेगा कि नहीं उधर मिल रही है, तो जहां मिलेगी वहीं उसका प्रतिबिंब हो जाएगा, A डैश B डैश बनेगा उसका प्रतिबिंब। लेकिन ये सही मिल रही, नहीं मिल रही, सही नहीं मिल रही, प्रतिबिंब कैसा? प्रतिबिंब आभासी का मतलब झूठ मूठ का, आभासी का मतलब यही होता है झूठो, सही नहीं, दिक्कत है इसमें, तो वो झूठ मूठ का नहीं, तो आभासी। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। इससे बड़ा दिख रहा ना, तो बड़ा लिख लीजिए, बड़ा होगा। जिधर ये उधर वो भी तो सीधा, और कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। ये बात समझ में आई आपकी? उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आया होगा, है ना? ये सब समझ में आया। एक लास्ट बची है प्रतिबिंबों के बनने में, वो हम लिख दे रहे हैं। यही अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनाया, अब की उत्तल दर्पण पे बनाया।
उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब का बनना। तो भैया आपके पास क्या होना चाहिए, एक ठो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब मुंह देखने वाला ऊपर होगा, ऐसे उभरा होगा, है ना। चमकदार पृष्ठ जो होगा वो ऊपर होगा, आपको हमने बताया। ये हमारा कैसा है, मुंह देखने वाला इधर है, तो ये उत्तल दर्पण देखिए ऊपर है। वो पिछला वाला क्या था, गड्ढे में था, तो ये ऊपर है। ये हमारा ध्रुव होगा, इधर इसका केंद्र होगा, है ना। उधर उसका केंद्र होगा, उधर उसकी फोकस भी होगी, इधर कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबू वस्तु को हम हमेशा बाएं तरफ रखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। वस्तु को हम मान लेते हैं ये हमारे पास वस्तु, एक हमने क्या ले लिया, वस्तु ले लिया। वस्तु ले लिए, थोड़ी छोटी ले लीजिए, ज्यादा बड़ी ए बी। अब आप कहोगे कि इसको सर जी नहीं कहीं रखेंगे, इस दर्पण के इधर सब बेकार है, कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। एक ही इसमें बनता है। तो पहली बात तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से जाती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जैसे इस दर्पण पे टकराएगी, पीछे पॉलिश हुआ है तो अंदर नहीं जाएगी, तो क्या होगा, टकरा के ये बाहर जाएगी। लेकिन बाहर जाएगी तो किस दिशा में जाएगी, ये फोकस की दिशा में जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। यहाँ से टकरा के इसे बाहर जाएगी, यहाँ से टकरा के बाहर जाएगी, लेकिन फोकस की दिशा में जाएगी। तो फोकस की दिशा क्या है, ये इस दिशा में ये बाहर निकलेगी। ये किरणें कहाँ जाएगी, यहां टकराएगी, फोकस की दिशा में बाहर जाएगी, फोकस पे नहीं जाएगी। दूसरी बात, दूसरी किरणें कहां से ले जा सकते हो भैया, फोकस से लेके जाओ, समांतर चलिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वक्रता केंद्र की सीध में एक ले लीजिए, एक ऐसी प्रकाश की किरणें लीजिए जो वक्रता केंद्र के सीध में, जैसे यहां से हम निशान लगा रहे हैं, देखिए एक हम ऐसी प्रकाश की किरण लिए जो वक्रता केंद्र की सीध में जा रही है। तो भैया वक्रता केंद्र की सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें कहां से जाती है, टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाती है। यहाँ जाने नहीं देगा तो क्या करेगा, ये इसी रास्ते से ऐसे निकल लेगी, पतली गली से, है ना, ऐसे पतली गली से निकल लेगी। तो फिर समस्या कि सर जी अब की बार तो फिर नहीं मिली किरणें, वो तो हमें महसूस हो रहा है। यहाँ आंख लगा के आप देखिए, यहाँ पे हम आंख लगा के देखते हैं तो हमें लगेगा कि ये वाली किरण और ये वाली किरण दोनों यहाँ पे काटती नजर आ रही है। सही से नहीं काटेगी, लेकिन झूठ मूठ का काटेगी। तो झूठ मूठ का काटेगी तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब छोटा बना। झूठ मूठ का काटी है, आभासी बना। कहाँ बना, ध्रुव और फोकस के बीच बना, है ना, सीधा बना, लिख दीजिए। आभासी, सीधा, छोटा तथा फोकस व ध्रुव के बीच बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। तो ये रहे आपके प्रतिबिंब बनने के। प्रतिबिंब किसी दर्पण पे कैसा बनता है, कब छोटा होगा, कब बड़ा होगा, ठीक है, कब सीधा होगा, कब उल्टा होगा, सारी चीजें आपकी हो गई। उम्मीद करते हैं बाबू ये समझ में आया होगा, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। थैंक यू।